अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है हमारे पास ग्राफिकली एनालिसिस ऑफ मोशन। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। दो क्वांटिटीज के दरमियान मेरे पास जो इंफॉर्मेशन होगी उसको इस ग्राफ पर प्लॉट करूंगी तो मेरे पास ग्राफ आ जाएगा। अब जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो बिटवीन टू वेरिएबल्स यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान होता है। अब हमारे पास थर्ड बात आ जाती है हमारे पास कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और जो वाई एक्सिस हो रहा है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने टाइम को ले लिया एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को ले लिया वाई एक्सिस पे। इसमें टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी और टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब हमारे पास आ जाता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमारे पास इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हाइल वर्टिकल एक्सिस शो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस को कवर करेगा कोई ना कोई टाइम जिसको लगेगा, उस टाइम को अगर हम एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रख दें और टाइम को एक्स एक्सिस पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये आप साथ में ये ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो इट्स मीन ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि शॉर्ट कट हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आगे आ जाती है हमारे पास सेकेंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास होती क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने के लिए हमारे पास इन टर्म्स का होना ज़रूरी है। पहले तो सबसे पहले बात कि हम जो ग्राफ बनाएंगे वो स्पीड टाइम ग्राफ होगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस इसमें टर्म्स जो हैं वो यूज होंगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है सबसे पहले वो रेस्ट की हालत में है यानी कि ओ पॉइंट पे है, फिर उसने कुछ कह लेंगे वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू किया। ठीक है, जब वो उसने मूव करना शुरू किया तो वो हमारे पास एक लाइन आई यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में उसने विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ मूव करना शुरू किया। फिर कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम टी हमारे पास जो उसकी वेलोसिटी थी वो वी एफ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमारे पास जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, ये जो लाइन है हमारे पास जो नज़र आ रही है ए और बी जो लाइन नज़र आ रही है वो हमारे पास एक्सेलरेशन को शो करती है। तो हमारे पास सबसे पहले आपने ये पैराग्राफ लिखना है जो आपकी बुक पे मौजूद है कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस। उसके बाद हमने इस डायग्राम को बना देना है, इस ग्राफ को ड्रॉ कर देना है और फिर बताना है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ने पहले रेस्ट की हालत में था, फिर उसने वी आई इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू किया स्ट्रेट लाइन में जो ए बी है और कुछ टाइम के बाद उसकी जो स्पीड थी वो वी एफ हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ, यानी कि इसका मैथमेटिक हमारे प्रूव करना है हमारे पास ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमारे पास शो कर रही है एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि हमारे पास बी सी ओवर ए सी के इक्वल है। अब हमारे पास एक चीज कि हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है जिस ऑब्जेक्ट ने करना है वो इस वाले हिस्से में बस करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन अब किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो हमारे पास जो वी एफ है जीरो से लेकर वी एफ वो है बी डी माइनस सी डी आ जाएगा, यानी कि सी डी हमारे पास वी आई है इनिशियल और वी एफ हमारे पास क्या है बी डी ओवर ए सी हमारे पास किसके अलोंग है, टाइम के अलोंग है, तो वो हम क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। ओ डी हमारे पास किसके आ जाएगा, टी के आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ से हमने देख लेना कि बी डी किसके इक्वल है, सी डी और ओ डी किसके इक्वल है। बी डी हमारे पास वी एफ के इक्वल है, सी डी हमारे पास वी आई के इक्वल है और ओ डी इज इक्वल टू टी के इक्वल है। क्योंकि हमारे पास जो सी डी है वहाँ तक हमारे पास इनिशियल जोन सी थी वो थी। अब हमारे पास एक्सेलरेशन के वैल्यू में एक्सेलरेशन के फार्मूले में पुट करते हैं इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो ए को टी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वी एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। उसके बाद ये स्लोप हमारे पास किसके इक्वल होती है, डेल वाई बाय डेल एक्स, यानी कि हमने y का डिफरेंस लेना होता है और x का डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, तो
यहाँ पे हमने पहले एक्सेलरेशन के देख लिया कि हमारे पास जो स्लोप है वो ए बी किसको शो कर रही है, वो एक्सेलरेशन को शो कर रही है। फिर हमने बताना है कि वो बी सी ओवर ए सी के इक्वल है। उसके बाद हमने बताना है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है, हमें पता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के इक्वल होता है। अब हमने वहाँ से देख लेना है कि हमारे पास स्पीड वी एफ कहाँ पे है, वी आई कहाँ पे है और टी कहाँ पे है। इस तरह हम इस वाले फार्मूले में इनको देख लेंगे कि ये किस किस के इक्वल है, वहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो आज का हमारा टॉपिक यही